गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस जेएसएससी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स झारखंड का इंपॉर्टेंस एमसीक्यू लेके आऊँ जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग झारखंड पढ़े हैं तो आप लोग के लिए और ये काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग के भी जो एक्सप्लेन करूँगा आप लोग का जस्ट लाइक रिविजन के बेस में होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिए, ये जो सीरीज होगा फ्रेंड्स आप लोग का झारखंड सामान्य ज्ञान का ही होगा। क्लियर है? और चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का आज का हमारे इस लिस्ट में शामिल है। छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया आरंभ की गई वह मुंडाओं के द्वारा आरंभ की गई थी। मुंडाओं के द्वारा आरंभ की गई थी। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को जो बताऊँगा फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा। रीसा मुंडा रीसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की थी। अगर क्वेश्चन आता है कौन सा मुंडा, तो इसका भी नाम याद रखिए, रीसा मुंडा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग इनका नाम याद कर लिए। रीसा मुंडा ने सबसे पहले छोटा नागपुर में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया था। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रही है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते हो नागवंशी शासक, तो नागवंशी शासक का जो नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? सुतियाम्बे। और इसका संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संथाल जनजाति में विवाह के लिए कन्या को दिया जाने वाला वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, संथाल जनजाति में विवाह के लिए कन्या को दिया जाने वाला वधु मूल्य को पौन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पौन कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, पौन कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी पेपर में पूछता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा ये। ऋग्वेद में किस आदिम जनजाति का वर्णन किस आदिम जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, असुर। असुर जनजाति का वर्णन आदिम असुर आदिम जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। असुर, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से। असुर आदिम जनजाति का वर्णन ऋग्वेद, अरण्य, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। उरांव में ग्राम देवता को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उरांव में ग्राम देवता को हम लोग ठाकुर देव कहते हैं। क्या कहते हैं? ठाकुर देव कहते हैं। क्लियर है? और इसके भगवान को हम लोग वैसे धर्मेश भी कहते हैं। वर्तमान में झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखिए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो रहे हैं एनएच के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा NH20 झारखंड का सबसे लंबा राजमार्ग है। क्लियर है? और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये झारखंड के 6 जिला से होकर पास करते हैं। 6 जिला का मैं नाम बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट कोडरमा। देखिए, सबसे पहले कोडरमा से पास करती है। कोडरमा की अगर बात आप लोग आते हैं तो हजारीबाग को टच करेगा। उसके बाद आप लोग जानते होंगे रामगढ़ को टच करता है, फिर ये खूंटी को टच करता है, और लास्ट टाइम ये कहाँ जाता है? पश्चिम सिंहभूम जाता है। कहाँ पे आता है फ्रेंड्स? पश्चिम सिंहभूम। यहाँ पे ये चला जाता है। क्लियर है? यानी ये कुल 6 जिला से होकर पास करती है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछता है तो ये आता है 391.60160 किलोमीटर ये होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन झारखंड का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो विनोद चंद्र पांडे झारखंड का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। इसके बारे में आप लोग एक और बताता हूँ फ्रेंड्स, जब झारखंड का जब गठन हुआ था, यानी कि झारखंड का जब गठन हुआ था 15 नवंबर 2000, ध्यान से सुनिएगा। जब झारखंड का जन्म हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल भी कौन थे? विनोद चंद्र पांडे थे। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वर्तमान में झारखंड के जो राज्यपाल बने हुआ 12वां नंबर के बने संतोष गंगवार। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वर्तमान समय झारखंड के जो राज्यपाल बने 12वां नंबर का बने हुआ संतोष गंगवार बने। क्लियर है? और इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे झारखंड के राज्यपाल कौन थे। क्लियर है? एस राधाकृष्णन थे। क्लियर है? ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और झारखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल का जो पद जो निभाए थे, उन्होंने सबसे पहले याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड का पहली महिला राज्यपाल भी रही है। क्लियर है? उन्होंने 6 साल 1 महीना 18 दिन का कार्यकाल भी निभाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड का क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जनजातियों द्वारा भादो महीना में मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। मांडा, सरहुल, कर्मा या टूसू। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कर्मा। कर्मा जो त्यौहार होता है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ भादो महीने में मनाया जाता है। क्लियर है? वही बात करते हैं सरहुल का। तो सरहुल ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे चैत में मनाया जाता है। कब मनाया था? ये चैत महीना में ये मनाया जाता है। ठीक है? वही बात करते हैं टूसू। तो टूसू पर हम लोग मकर संक्रांति को भी कहते हैं, जो कि जनवरी मंथ में मनाते हैं, यानी पूस महीने में मनाते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार आप लोग ध्यान में रख सकते हैं इसे। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स आप लोग ये भी याद रखिए, कर्मा जो पर्व होता है, ध्यान से सुनिए केवल। कर्मा जो पर्व होता है फ्रेंड्स,
वह भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाया जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। क्लियर है, ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस था ये क्वेश्चन। जादू पट्टिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जादू पट्टिया चित्रकारी या संथाल जनजाति में फेमस है। संथाल जनजाति में जो चित्रकारी जो फेमस उसे बोलते हैं जादू पटिया। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना किसने की था? तो इसका जो राइट आंसर होगा जे हॉफमैन होगा। क्या होगा? जे हॉफमैन ने। तो जे हॉफमैन ने इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संथाल जनजातियों द्वारा सड़कों पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो संथाल जनजातियों द्वारा सड़कों पर जो नृत्य किया जाता है फ्रेंड्स उसे बोलते हैं डाहर। डाहर नृत्य किया जाता है, डाहर। इसे भी याद रखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है डाहर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज किसकी पुस्तक है? तो इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स कैंपबेल होगा। क्या होगा? कैंपबेल, यानी कि कैंपबेल इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 41 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको फुल फॉर्म, इसका जो फुल नाम होता है फ्रेंड्स 41 का, इसका फुल नेम जो होता है देवले कुजूर कैंपबेल इसे बोलते हैं, देवले कुजूर कैंपबेल बोलते हैं। क्लियर है, इस टाइप से भी आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। झारखंड के दुलपारा और दुबला बेटन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, वेनेडियम का उपयोग टाइटेनियम और एल्युमिनियम मिश्र धातु में स्टेबलाइजर के रूप में होता है। यह झारखंड के सिंगों में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि सिंपल में आप लोग याद रखिए, झारखंड के दुलपारा और दुबला बेटन क्षेत्र जो है वह वेनेडियम धातु के लिए फेमस है, वेनेडियम धातु के लिए फेमस है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा किसकी रचना है? तो आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये पीसी केसरी का, पीवी केसरी का नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा रचना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों का गलत कथन छांटना आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी सबसे पहले आप लोगों को पता होगा गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का आयोजन हुआ था, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। ये जो योजना स्टार्ट हुआ था तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 नवंबर 2022 को प्रारंभ किया गया था। ये ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। और इसमें इसमें क्या था फ्रेंड्स, सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड के स्कीम के लिए 200 करोड़ का कार्पस फॉर्म बनाई गई। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के तहत झारखंड के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए, ये भी आप लोग याद रखिए, इसमें उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक शिक्षा लोन बैंक द्वारा दिया जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होंगे 5 लाख, तो 5 लाख नहीं तो बल्कि 15 लाख लोन जो है ना वह बैंक के द्वारा देने की घोषणा किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 के यहाँ पे क्या होता है 15 होता है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना कब चालू हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और इसमें एक स्टूडेंट्स को कितना लाख मिल सकता है? तो 15 लाख रुपए। क्लियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की जनजाति एवं भौगोलिक विस्तार से संबंधित असंगत युग्म कौन सी है? तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बंजारा। तो झारखंड के सभी जिलों में नहीं, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, झारखंड की बंजारा जनजाति मुख्यतः सकेंद्र संथाल परगना में पाया था। ये कहाँ पाया था? संथाल परगना में ही केवल बंजारा जनजाति पाया था। तो इसका राइट आंसर होगा संथाल परगना, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। बात करते हैं किसान का। तो फ्रेंड्स किसान पलामू, लातेहार, गढ़वा में पाई जाती है। बिरजिया, लातेहार, गुमला, लोहरदगा में भी पाई जाती है। खड़िया जो था वह गुमला, सिमडेगा, रांची, ये तीनों में पाई जाती है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं रिम्स। ऑलरेडी फेमस है ये हमारा झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है रिम्स। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन। तो याद रखिए रिम्स जो है, और इसका स्थापना जो हुआ था 1960 में हुआ था। इसका जो उद्घाटन हुआ था 1960 में हुआ था। क्लियर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स मैं रांची से डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ याद रखिएगा, रांची जिला का जो स्थापना हुआ था वह 1899 में हुआ था। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है। और फ्रेंड्स ये 2 पार्ट्स में टूट गया था, एक था लोहरदगा, एक था गुमला। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा था। यानी रांची 2 भाग से मिलकर टूटा था, एक लोहरदगा और एक गुमला। ये दोनों भाग से मिलकर रांची का निर्माण हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड राज्य का स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज का नाम है संत कोलंबस, जो कि हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग में स्थित है। क्लियर है। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 1899 में हुआ था। संत कोलंबस कॉलेज का स्थापना हुआ था। झारखंड में सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो फेमस, तो झारखंड में सैनिक स्कूल ये जो स्थित है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो स्थित है फ्रेंड्स कोडरमा में स्थित है सैनिक स्कूल। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स करंट अफेयर के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ, तो झारखंड में लातेहार में एक और
सैनिक स्कूल खुलने की घोषणा किया गया। क्लियर है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन हुआ था ये 15 सितंबर को खुला था। ये 15 सितंबर 1963 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 15 सितंबर 1963 को इसका स्थापना हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। डिगवाड़ी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फेमस फेमस डिगवाड़ी स्टेडियम फ्रेंड्स झारखंड के खनन क्षेत्र यानी कि धनबाद में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लियर है। और मैं बताना चाहता हूँ धनबाद में एक और स्टेडियम जिसे हम बोलते हैं गुल्फ स्टेडियम। क्या भाई ये? गुल्फ स्टेडियम। और गुल्फ स्टेडियम में JMM का स्थापना भी हुआ था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं बोकारो में। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, बोकारो में एक स्टेडियम का नाम है, उसका नाम क्या है? मोहन कुमार मंगलम। देखिए मोहन कुमार, तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम की अगर बात करते हैं, देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम की अगर बात करते हैं तो वह बोकारो में स्थित है। वही बात करते हैं मोहन आहूजा, तो आहूजा में देखिए लास्ट में जा से समाप्त हो रहा, अजा से स्टार्टेड कौन सा था? जमशेदपुर। तो मोहन आहूजा की बात करते हैं तो वह जमशेदपुर में, और वही मोहन कुमार मंगलम की बात करें तो वह बोकारो में है। क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड रांची का, तो रांची का बारे में आप लोग ऑलरेडी पता होगा रांची में कौन कौन सा स्टेडियम है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध स्ट्रेटफोर्ड स्टेडियम से है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा हॉकी। क्या होगा ये? हॉकी। तो हॉकी का संबंध जो होता हुआ स्टेटफोर्ड स्टेडियम से होता है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। झारखंड सरकार ने 29 दिसंबर 2020 से झारखंड की नई खेल नीति की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए एवं उत्कृष्ट विधायक के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, झारखंड सरकार ने 29 दिसंबर 2020 को झारखंड सरकार ने 29 दिसंबर 2020 को जयपाल सिंह मुंडा नामक एक 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 आपका स्कीम स्टार्ट किया। क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, सुनिएगा। झारखंड सरकार 29 दिसंबर 2020 से झारखंड की नई खेल नीति की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए एवं उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित करेगा। कौन सा मुंडा से? जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित करेंगे। क्लियर है। और ये आप लोग डेट को याद रखिए, कब स्टार्ट किया था? 29 दिसंबर 2020 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के औद्योगिक विकास हेतु किस संस्थान की स्थापना 20वीं सदी के प्रथम दशक में की गई थी? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए होपफुली इंपॉर्टेंट हो। झारखंड क्षेत्र में आर्थिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए जमशेद जी टाटा द्वारा 1907 में पूर्वी सिंहभूम जिले में के जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर, याद रखिए साक्षी, जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था। ठीक है। तो याद रखिए 1907 में फ्रेंड्स इस साक्षी जगह पे, और किसके द्वारा? ये भी आप लोग याद करिए, जमशेद टाटा के द्वारा, और इन्हीं के नाम पे जमशेदपुर का नाम रखा गया है। क्लियर है। तो जमशेद टाटा, ये इंपॉर्टेंस आप लोग के लिए क्वेश्चन था, जमशेद टाटा द्वारा करवाया गया था। क्लियर है। और ये जो आता है फ्रेंड्स पूर्वी सिंहभूम में आता है। क्लियर है। देखिए मैं आप लोगों को बताऊँ, एक होता पूर्वी सिंहभूम, एक होता पश्चिमी सिंहभूम। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए मैं ट्रिक से बताता हूँ ताकि आप लोग भूलें नहीं। एक होता है फ्रेंड्स पूर्वी सिंहभूम, एक होता है पश्चिमी सिंहभूम। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है पश्चिमी सिंहभूम। देखिए दोनों आप लोगों को मैं राजधानी बताता हूँ, दोनों का कार्यालय क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए ये दोनों फ्रेंड्स जो आता है, देखिए आप लोग को मैं लिख के ही बताता हूँ। देखिए अगर फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे पश्चिमी में यहाँ पे क्या है? चा। तो फ्रेंड्स चा से क्या आता है? चाईबासा। क्या आता है ये? चाईबासा। तो चाईबासा आपका पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है। वही पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय वह है ये जमशेदपुर है। क्या है फ्रेंड्स? ये जमशेदपुर है। ये आप लोग कभी अब भूलिएगा नहीं। क्लियर है। और इसके साथ साथ एक और मैं बताता हूँ जो कन्फ्यूजिंग रहता है। पूर्वी सिंहभूम का, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं तो सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना हुआ था, जो कि 12 जनवरी 1990 को स्थापना हुआ था पश्चिमी सिंहभूम का। और वही पूर्वी सिंहभूम का जो स्थापना हुआ था वह 16 जनवरी 1990 में हुआ था। ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताया हूँ। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जमशेदपुर के जो सांसद है वह विद्युत वरण महतो है, जिसे लगातार दो बार सांसद रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया। अब देखते हैं काली मिट्टी झारखंड में कहाँ पाई जाती है। तो चलिए मैं आप लोग इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखिए काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में हुआ। कहाँ पे हुआ फ्रेंड? राजमहल के ट्रैप क्षेत्र में हुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग के सामने बी होगा। तो राजमहल ट्रैप क्षेत्र में हुआ। क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। क्लियर है। इसे फ्रेंड्स रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, यानी काली मिट्टी को हम लोग क्या कौन सा मिट्टी बोलते हैं? इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम के यौगिक तथा ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं झारखंड में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स पढ़े होंगे झारखंड में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। और ये लाल मिट्टी जो पाई जाती है वह छोटा नागपुर के भाग में पाई जाती है, यानी छोटा नागपुर के भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स पीली मिट्टी का। तो देखिए पीली मिट्टी, देखिए मैं पीला लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो।
फ्रेंड्स पीली मिट्टी जो पाए थे सब पास है पीला, पास है पलामू। तो पलामू के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पीली मिट्टी पाई जाती है। वही फ्रेंड्स अगर बात करते हैं लाल मिट्टी, देखिए लाल में चित्र देता हूँ लाल। तो फ्रेंड्स वही बात करते हैं लाल मिट्टी का, तो लाल मिट्टी जो पाई जाती है वह छोटा नागपुर के पठार में पाए थे। क्लियर है। और वही बात करते हैं फ्रेंड्स काली मिट्टी का, तो देखिए मैं काली मिट्टी को ही बताता हूँ। देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन आया था तो काली, तो काली मिट्टी जो पाई जाती है वह राजमहल के क्षेत्र पे पाई जाती है। राजमहल के क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग को बलथल मिट्टी भी जो पाई जाती है वह राजमहल के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई, ये क्वेश्चन अगर आता है तो याद रखिए लाल मिट्टी पाई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। दामोदर घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ पूरा का पूरा। सबसे पहले फ्रेंड इसका राइट आंसर जान लीजिए। दामोदर घाटी जिसका विस्तार पश्चिम में लातेहार के पूर्वी भाग में पूर्व में धनबाद एवं जामताड़ा तक है, इसमें बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बलुई मिट्टी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वो रहा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। दामोदर घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा अच्छा देखिए दामोदर घाटी में, ध्यान से सुनिएगा, दामोदर घाटी में फ्रेंड्स बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई, ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर मैं लिख देता हूँ। देखिए दामोदर घाटी में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बलुई मिट्टी पाई जाती है। मैं लिख दे रहा हूँ, दामोदर घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं फ्रेंड दामोदर नदी के बारे में। देखिए सबसे पहले दामोदर नदी के बारे में बताता हूँ। झारखंड का सबसे लंबा नदी, अगर झारखंड की सबसे लंबी नदी जो कि 592 सॉरी कहीं 590 कहीं 592 लिखता है, 590 किलोमीटर है, वह दामोदर नदी है। इसे देव नदी भी कहते हैं फ्रेंड्स, और झारखंड का सबसे लंबी नदी है। वही अगर बात करते हैं झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो फ्रेंड्स अभी नवीन आंकड़ों के अनुसार अगर देखा तो झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है वो हरमू नदी है। कौन सी है, हरमू नदी, जो कि रांची में पड़ता है। क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स दामोदर नदी। तो फ्रेंड्स दामोदर नदी यानी कि सबसे पहले याद रखिएगा ना, दामोदर घाटी परियोजना जो चालू हुआ था, दामोदर घाटी पे चालू हुआ था, जो कि 7 जुलाई 1948 को चालू हुआ था। ये भी आप लोग को ध्यान रखिएगा। और इसका विस्तार फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, सॉरी इसका विस्तार पश्चिम बंगाल और झारखंड में। क्लियर है। और दामोदर का शोक जो कहते हैं वह किस नदी को कहते हैं आप लोग को पता है, सॉरी बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को, इससे आप लोग याद रखिएगा। और दामोदर नदी का जो उत्खनन होता है ये फ्रेंड्स लातेहार के टोरी क्षेत्र से होता हुआ जाता है। क्लियर है। और दामोदर नदी का सबसे लंबा सहायक नदी अगर देखते हैं तो दामोदर नदी का सबसे लंबा सहायक नदी की बात करते हैं तो वह आप लोग के सामने ये जहाँ पे कोडमा स्थित है, नहीं बराकर, तो बराकर नदी झारखंड, सॉरी दामोदर नदी का सबसे लंबी सहायक नदी वही। एक और जो होता है उसको बोलते हैं बाल पहाड़ी। तो फ्रेंड्स बाल पहाड़ी नदी भी जो है वो आप लोग का दामोदर नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए अब आप लोग को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए बराकर नदी जो है वह कोडरमा में स्थित है। ठीक है। वही बात करते हैं बाल पहाड़ी ये गिरिडीह में स्थित है। क्लियर, इस टाइप से आप लोग ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी नगरी प्रखंड के दक्षिण भाग से निकलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नगरी के बारे में बोल रहा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दक्षिण कोयल नदी का उद्गम जो होता है रांची जिले के नगरी प्रखंड से दक्षिण भाग से हुआ है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा दक्षिण कोयल होगा। क्या होगा ये, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 55 क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण कोयल ही होगा। क्या होगा ये, दक्षिण कोयल। तो फिर से मैं बोला दक्षिण कोयल नदी का जो उद्गम हुआ है वह रांची जिले के नगरी प्रखंड से हुआ। क्लियर है। यह नदी रांची जिले के नगरी प्रखंड से निकलकर सीधे पश्चिम दिशा में बहते हुए लोहरदग्गा में गिरते। ये भी आप लोग याद रखिए कहाँ गिरते, ये लोहरदग्गा में गिरते। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं बताऊँ आप लोग को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मोनीडी या भटिंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जानना पड़ेगा क्वेश्चन क्या लिख रहा है, मोनीडी। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मोनीडी को हम लोग बोलते हैं भटिंडा। क्या बोलते हैं, भटिंडा। ये जो जलप्रपात है ये धनबाद में है। कहाँ पे, ये धनबाद में है। ये आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है। तो ये धनबाद में है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसका एक अन्य नाम क्या है, भटिंडा भी है। क्लियर है। चलिए तो धनबाद जिले के कतरी नदी पे स्थित है। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स किस नदी पे स्थित है तो कतरी। ये भी क्वेश्चन आता है किस नदी पे स्थित है, तो ये कतरी नदी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड और बिहार की, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है, देखिए बटाने जलाशय। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बटाने जलाशय योजना। देखिए मैं बताता हूँ, बटाने जलाशय योजना आप लोग का झारखंड, देखिए मैं लिख देता हूँ, झारखंड के साथ साथ बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। पलामू जिला के धाबुडी गांव के पास इस जलाशय का निर्माण किया गया। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। वही बात करते हैं फ्रेंड्स कोनार, तो कोनार नदी आप लोगों को पता होगा, या फिर कोनार डैम जो है आप लोग का ऑलरेडी पता होगा, ये कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग में। क्लियर है। देखिए कोनार डैम जो है आप लोग का हजारीबाग में, लेकिन कोनार नदी का जो प्रस्ताव होता है वह बोकारो में होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैग्नीज के उत्पादन के लिए बोल रहा है। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया था पहले। तो राज्य में मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम सिंहभूम, देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिम सिंहभूम सबसे ज़्यादा मैग्नीज के उत्पादन में शामिल होता है। क्लियर है? और बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी में मसानजोर नामक बांध बनाया गया है? तो काफ़ी फेमस नदी है ये। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिर से सुनिएगा। मायूराक्षी नदी पर दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर मसानजोर बांध, जिसे हम लोग कनाडा बांध भी बोलते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मायूराक्षी नदी। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, झारखंड का सबसे लंबा जो बांध बनाया गया है मसानजोर पे बनाया गया है। अब इसका जो नया नाम है वह इसे रखा गया शिबू सोरेन बांध, इसे नाम रखा गया शिबू सोरेन बांध, इसका नया नाम रखा गया। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? और इसकी लंबाई मैं मेरे माइंड से स्किप कर रहा था 2-3, मैं कन्फ्यूजन इसलिए नहीं बता सकता हूँ। ठीक है? ये भी जो मायूराक्षी नदी पे है, मसानजोर नामक स्थान पे। क्लियर? ये रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादाम पहाड़ नामक किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ नामक जगह जो था वह लौह अयस्क के लिए फेमस है, लौह अयस्क होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, लौह अयस्क के लिए बादाम पहाड़ नामक जगह फेमस है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो फ्रेंड्स 2011 की जनगणना आप लोग अगर पेपर देने जाते हैं तो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में जनगणना 2011 से काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए मैं आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर देता हूँ जो क्वेश्चन बोल रहा। तो 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो फ्रेंड्स आप लोग को सबसे कम बोल रहा, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा पाकुड़, झारखंड के पाकुड़ जिला में सबसे कम साक्षरता दर था। अब फ्रेंड्स वही आ जाए कितना परसेंट था, तो ये भी आप लोग याद रखिए 48.82% था। क्लियर है? ये याद रखिएगा। और सबसे अधिक साक्षरता दर था वो आप लोग का रांची जिला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पतरातू जलाशय योजना किस नदी पर बनाई गई है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, पतरातू जलाशय योजना यह कारू नदी पे बनाई गई है। किस नदी पे बनाई गई है? कारू नदी पे बनाई गई। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वही बात करते हैं शंख नदी, तो शंख नदी यह कहाँ पे है? गुमला में। ये भी याद रखिए कहाँ पे है? गुमला में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वही बात करते हैं दक्षिण कोयल। तो फ्रेंड्स अभी दक्षिण कोयल मैं जस्ट डिस्कस कर दिया था, आप लोग लिख सकते हैं यह रांची जिले के नगड़ी प्रखंड में स्थित होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 244(1) में किसके लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि डिस्कस करने से आप लोग को यहाँ पे काफ़ी हेल्प होता होगा। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्टिकल 244A, देखिए 244A या फिर 1 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? वैसे 9 अगस्त को मनाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का निर्देश किया गया? तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के आधार पर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति निर्देशित किया गया। तो आर्टिकल नंबर क्या होगा? 155 होगा, 155 के आधार पर होगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए इसका जो नियुक्त करते हैं वह राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसका यानी कि राज्यपाल को जो, ध्यान से सुनेगा, राज्यपाल का जो नियुक्ति करते हैं, यहाँ से मैं आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। देखिए राज्यपाल का फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो नियुक्ति होता है, देखिए मैं 3 चीज़ लिखता हूँ। इसको जो नियुक्त करते हैं यानी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं कि आप जाइए उस राज्य को बागडोर संभालिए, राष्ट्रपति। और इसको जो शपथ जो दिलवाते हैं वह उस राज्य के हाई कोर्ट के CJI, उस राज्य के जो राज्य के बने हैं उसी के हाई कोर्ट के CJI। और फिर ये अगर अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ये इस्तीफा भी अगर अपना देना चाहते हैं तो यह राष्ट्रपति के सामने देंगे। अपना इस्तीफा किसको देंगे? या राष्ट्रपति को देंगे। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? और झारखंड के वर्तमान समय जो राज्यपाल है संतोष गंगवार है। क्लियर है? वो अनुच्छेद 155 के तहत पे उसका नियुक्ति हुआ है। चलिए नेक्स्ट, राज्य के नागरिक को निश्चित समय अवधि के भीतर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना किस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, राज्य के नागरिक को निश्चित समय अवधि के लिए भीतर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 का मुख्य आदेश है। तो सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 का है, तो 2011 का है। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बस क्वेश्चन आप लोग बीच कुछ और बचा हुआ देखते हैं। राज्यों में उत्पादित होने वाले उत्पादों की क्रय प्रणाली को आसान बनाकर उत्पादों का अधिकतम मूल्य जनता को दिलाना किस नीति का मुख्य उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा क्रय नीति 2014, क्रय नीति 2014 होगा राइट आंसर। चलिए मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राज्य में उत्पादित होने वाले उत्पादों की क्रय प्रणाली का आसान बनाकर उत्पादों का अधिकतम मूल्य जनता को दिलाना झारखंड क्रय नीति 2014 का ये मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बजट 2023-24 में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए किस क्लब की स्थापना का प्रस्ताव है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बजट 2023-24 में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु सिंधु कानू क्लब की स्थापना का प्रस्ताव है। तो इस राइट आंसर होगा सिंधु कानू क्लब की स्थापना का प्रस्ताव है। ये आप लोग के लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 2023-24 का जो बजट पेश किया गया था वह रामेश्वर उरांव जो कि वित्त मंत्री है उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकार द्वारा सॉरी आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस जिले में किया गया था? तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो आपके देखिए ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी की आ सकता है इस साल पेपर में। आपके सरकार आपके द्वार का शुभारंभ जो किया था झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा, यह झारखंड के गिरिडीह जिला से किया गया था। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे मैं तो बोलता हूँ याद कर लीजिए। तो आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा गिरिडीह जिला से ये प्रारंभ किया था। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मैं बोलता हूँ याद कर लीजिए। गिरिडीह जिला से प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य की जो संख्या कुल 11 है। कितनी है ये? 11 है। क्लियर है? और इसमें सबसे बड़ी अगर बोलता है सबसे बड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल दिया है 226.5 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? और सेकेंड अगर सबसे देखा जाए तो लावालौंग राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये सेकेंड में सबसे बड़ा है। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग कहाँ पे? चतरा में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। झारखंड का महुआ ताल अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या होगा? महुआ ताल अभ्यारण्य। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को भी डिस्कस करता हूँ। देखिए महुआ ताल अभ्यारण्य फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्थापना कब हुआ था? ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। वही बात करते लावालौंग, तो फ्रेंड झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वह लावालौंग अभ्यारण्य जो कि चतरा में। कहाँ पे? ये चतरा में। और इसका जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था। वही बात करते तोपचांची का, तो तोपचांची अभ्यारण्य जो फ्रेंड्स वह धनबाद में, इसका भी स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था। वही बात करते हजारीबाग का, तो हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में, जिसका स्थापना हुआ था 1976 में हुआ। क्लियर है? ये आप लोग को मैं आज का क्लास में देने का मैं भरपूर मदद किया हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ झारखंड का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू सो मच।